बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल सीरीज़ एक बहुत बड़ा इशू है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद कहा जाता है कि जनाब पहले एमएलसी मेडिको लीगल बना के लाएं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में, जो कि इस चीज़ को हेड करते हैं। लेकिन जितना तजुर्बा डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन डीएचओ मीरपुर का है, इसका फ़ायदा मैं चाहता हूँ पब्लिक को। डॉक्टर साहब, ये मेडिको लीगल होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, इस दफ़ा आपने टाइम मतलब कम दिया और दोबारा आप तशरीफ़ ले आए, आपका शुक्रिया। मेडिको लीगल देखें, पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं ज़िला मीरपुर की बात करूंगा कि जो लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं, कोई डेथ्स हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, सुसाइड हो जाती है, या अगर कोई ऐसी दरख्वास्त भी आ जाती है जी कि काज ऑफ डेथ पता नहीं चली, मशकूक डेथ है, तो उस सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर मेडिको लीगल हमारे पास मजरूबी फार्म आते हैं, हमारे सेंटर्स हैं, तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल, डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल, तमाम रूरल हेल्थ सेंटर, कुछ स्पेसिफिक थाना के साथ जो BHUs हैं उनको भी हमने रखा हुआ है। वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसरान होते हैं वो फिर पुलिस जो उन्हें रिक्वेस्ट करती है वो मजरूब का या डेड बॉडी का मायना करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, तो फिर अपनी जो है ना वो रिपोर्ट जारी करते हैं। मुझे याद है डॉक्टर जीएम पीरज़ादा मरहूम, उनकी अहलिया का मर्डर हुआ था और कब्र कुशाई करके तो पूरा एक बोर्ड बना था जो कि आपकी ज़ेर निगरानी था। डीएचओ ऑफिस ज़ाहिर है कि उसको हेड करता है। तो क्या मौत के कितने दिनों बाद किसी भी चीज़ का, जहर का या किसी चीज़ का कॉज ऑफ डेथ का पता लग सकता है? देखें, कॉज ऑफ डेथ का तो किसी वक्त भी पता चल सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें क्योंकि प्यूट्रिफेक्शन हो जाती है डेड बॉडीज़। लेकिन जिस तरह आपने जहर की बात की तो मिनिमम मेरा 6-8 मंथ्स तक भी जो है ना वो पता लग जाता है। फिर नोयत होती है किस लेवल का जहर था या किस वजह से ये डेथ हुई है, तो उसमें काज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए डिटेल ऑटोप्सी की जाती है। कब्र कुशाई के बाद उसकी, हाँ, सारे ऑर्गन्स लिए जाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी उनकी की जाती है, पासनिंग डिटेक्शन के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है। अरसा दराज से जब से मैं सर्विस में आया हूँ, उस वक़्त से लेके हमारे पास सिर्फ एक मेडिको लीगल सर्जन होते थे, डॉक्टर साहब, वो मुजफ्फराबाद तैनात थे। फिर वो रिटायर हो गए। फिर बड़ा अरसा जो है ना हम मेडिकल कॉलेज वालों के हो गए कि अगर कोई मेडिकल बोर्ड बनता है तो वहाँ से बंदा फोरेंसिक मतलब डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पिछले 2-3 सालों में मेडिको लीगल सर्जन एक नहीं बल्कि 2 तैनात हो गए, एक मीरपुर डिवीजन में और एक पुंछ डिवीजन में। और अभी डॉक्टर अवैस जायद साहब हैं। अच्छा, तो सर्जन है ये। जी, हम ये मेडिको लीगल सर्जन है, और जब भी कोई हमारा मेडिको लीगल रिजल्ट चैलेंज होता है तो बोर्ड की ये सरबराही करते हैं। इसी तरह जो कब्र कुशाई और होती हैं वो सिर्फ ये मीरपुर नहीं कर रहे, मीरपुर डिवीजन में करते हैं, बल्कि ऐसे भी ज़रूरत पुंछ भी इनको जाना पड़ता है। तो एक बहुत हमारे लिए अच्छी लक है कि हमें एक ऐसा क्वालिफाइड बंदा मिल गया है। अच्छा, इसमें डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब, हम देखते हैं कि जहाँ पे जुर्म, इंसाफ, सज़ा, ये चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ प्रेशर्स होते हैं। तो डॉक्टर एक डेलिकेट, एक सोफिस्टिकेटेड इंसान होता है, सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है, क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है। अब उसको पुलिस प्रेशराइज करती है। जिस किसी ने मर्डर किया होता है, ज़ाहिर मर्डर करने वाला ताकतवर आदमी होता है, बाज़ अवत मजलूम भी होते हैं। तो अब वो लोग डॉक्टर को प्रेशराइज करते हैं। तो डॉक्टर्स की उनकी उनकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए, क्या महकमा इतना ताकतवर है कि डॉक्टर को कोई गार्ड दे सके? खुदा ना खास्ता डॉक्टर भी तो खतरे का शिकार हो सकता है। नहीं, देखें जी, ये प्रोफेशनल लोग हैं हमारे। मैं तो जहाँ भी, मैं जिस भी अदारे में रहा हूँ, मेरी जो मेडिकल ऑफिसर से मीटिंग होती है उनको क्लियर कट मेरी तरफ से डायरेक्शंस होती हैं या एडवाइस होती है कि आप मेडिकल लीगल केसेस में कभी भी किसी का प्रेशर ना लें, और जो है रिज़ल्ट वो प्रोविजनल 24 आवर के अंदर अंदर आप पुलिस को मुहैया कर दें, और अगर बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो अगले 3-4 दिन में वो आने पे कंप्लीट रिज़ल्ट दे दें। और उसमें बिल्कुल जिस तरह मैं एक हेड बैठा हूँ डिस्ट्रिक्ट का, हर जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह डिवीजनल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे MSCs मौजूद हैं। तो प्रेशर बियर करने के लिए हम लोग होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स पे हम प्रेशर नहीं जाने देते। सर, हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि वो डॉक्टर साहब होते हैं जो वो असली रिपोर्ट देना चाहते हैं, उसके पीछे गैंग अफ्ता वसेपुर डाल देते हैं, फायरिंग हो रही होती है, तो डॉक्टर भी खतरे में है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है।
डॉक्टर्स हमारे जो है ना क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो मैक्सिमम मुमकिन है कोई करता हो लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है लेकिन इसके मैं आपके अपोजिट बताता हूँ। अर्ज करूं कि मुजरिम जो हैं वो तो अनपढ़ है ना सर। वो अनपढ़ हैं लेकिन करते होंगे लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान देखें इसके बरक्स एक्सरसाइज होती है। दूसरे एंगल से आप देखें कि जब एक रिजल्ट इशू हो जाता है अब जिसके ज़ाहिर बात है एक बंदे के खिलाफ होगा वो, अब वो उसको अननेसेसरी डिले के लिए डाल देता है जी कि इस पे बोर्ड बनाया जाए। अच्छा ठीक है, ये प्रैक्टिस वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे पास आ जाती है, उसको हम असेस करते हैं और उसमें मैक्सिमम 70-80% जो केसेस होते हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं। हाँ, अगर कहीं गलत रिजल्ट जारी किया हो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से या किसी वजह से उसको दुरुस्त भी कर दिया जाता है और उसकी पूछगिछ भी की जाती है उस डॉक्टर से जिसने अगर खुदा न खास्ता गलत जारी किया हो। अच्छा, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थाना सिटी मीरपुर में एक केस हुआ कि एक नौजवान ने अपने चचा को फेंटी लगाई, उसका सर फाड़ दिया। अब वो चचा साहब जो वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने थानेदार साहब को दरख्वास्त दी। थानेदार साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद कहानी थोड़ी सी गुडमुड हो गई और कहा गया कि शायद थाने को खुदा न खास्ता मैनेज किया गया। ये मैं एक हाइपोथेसिस एक फर्जी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थाना सुना मैनेज हो गया, उन्होंने शो किया कि दूसरी पार्टी को भी 2-4 टांगे पड़ी हैं, 2-4 मौके पड़े हैं, तो उसकी भी कोई ज़ख्मी है उससे भी दरख्वास्त ले ली। अब ये जो बंदा मेडिको लीगल वहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे हैं वो असेस करेंगे कि जिसको चोट लगी है असली चोट किसको लगी है और नकली किसको लगी है। बिल्कुल ही उसका काम है, बल्कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स भी आ जाते हैं वो पता लग जाता कि खुद ब्लेड उठाया और मार लिया, वो भी पता चल जाता है। और ये साइंस है, कोई वैसे ही तो मजाक नहीं है, बिल्कुल वो पता चल जाता है। और ऐसे केसेस भी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं कि लोग खुद अपने आप को शूट करवाते हैं, गोली मारते हैं और वो भी पता चल जाता है। लेकिन देखें झूठ छुप नहीं सकता क्योंकि ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, अब जिस तरह अभी यहाँ पे आए हैं मेडिको लीगल सर्जन, तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है ही फोरेंसिक मेडिसिन। उन्होंने कोई मरीज़ का मुआयना नहीं करना, जो जीता जागता मरीज़ है उनका सारा जो है ना वो नॉलेज है ही इन इंजर्ड लोगों के लिए या डेड बॉडीज़ के लिए या पोस्टमार्टम के लिए या एग्जीबिशन के लिए हैं। गोया मेडिको लीगल सर्जन जो हैं उनसे मुर्दा जो भी है, मैयत जो भी है, उसका जिस्म जो है वो बातें कर रहा होता है। बस उसके नॉलेज के थ्रू बोलता है जिस्म, जो भी उसमें इंजरी हो या जो भी जुल्म हुआ वो सामने आ जाता है। बिल्कुल हाँ, तो इसमें हम जो है ना वो मज़ीद चलें, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज लिया कि हम करते ये हैं कि गाय बगाए अपने मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं यहाँ पे। अब जैसे आज डॉक्टर साहब आएंगे मेरे पास, उनसे मैं डिस्कस करूँगा, तो हमारे जो नए इंडक्ट हुए हैं मेडिकल अफसर अभी PSC करके आए हैं, तो उनकी हम एक या 2 रोज़ा ट्रेनिंग करवाएंगे मेडिको लीगल केसेस पे। सर्जन डॉक्टर अवैस साहब तशरीफ लाएंगे जी, वो तो उनसे जो है ना फिर हम तय करके पूरे डिस्ट्रिक्ट की या डिवीजन के मेडिकल ऑफिसर्स बुला के उनकी इनिशियल ट्रेनिंग, इसके अलावा ये तो आगे ना नए उनकी ओरिएंटेशन भी हो जाती है और ट्रेनिंग भी हो जाती है। इसके अलावा भी हमारा प्लान होता है साल 2 साल में जब भी मौका मिले तो अपने मेडिकल ऑफिसरान की क्या उसको कहते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम करवाते रहते हैं, ताकि इनकी टेस्टिंग भी आप करते हैं साथ साथ के भूल तो नहीं गए सबक। जी जी बिल्कुल पूछते हैं ना, उसमें जो भी ट्रेनिंग होती है या रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है उसमें एक प्री टेस्ट होता है, एक पोस्ट टेस्ट होता है। अच्छा। प्री टेस्ट में ये देखा जाता है जी कि इस बंदे का नॉलेज कितने % है। अच्छा। और पोस्ट टेस्ट में देखते हैं जी कि इस प्रेजेंटेशन के बाद कोई इसके नॉलेज में इजाफा हुआ है या उधर ही खड़ा है। अच्छा, अब एक बड़ा ही आखिरी सवाल, बड़ा ही टची सवाल है। मेडिको लीगल सर्जन जो सबसे बड़े यहाँ बैठे हैं डॉक्टर अवैस साहब, सुना है बड़े ईमानदार दयानतदार आदमी हैं, आप भी दयानतदार ईमानदार आदमी हैं, प्रेशर आप दोनों सस्टेन कर लेते हैं। MLC करने वाला MO लेट से कंप्रोमाइज़ हो जाता है और ग्रीव्ड पार्टी जाके DC साहब से दरख्वास्त करती है, यासर रियाज साहब से कि जो हिसाब ज्यादती होगी मेरे साथ, वो आप कहते हैं बोर्ड बनाएं। तो अब क्या कितने दिनों बाद, कितने अरसे बाद ये बोर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या है ये असेसमेंट क्या होती है? देखें, बोर्ड की तो किसी वक्त भी वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका राइट है लीगल। हाँ, हम कितना टाइम लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि वो जब डिप्टी कमिश्नर से मेरे पास आएगी, मैं DG ऑफिस लिखूंगा, वहाँ से मंजूरी लूँगा और विद इन 1 वीक होपफुली हम जो है ना उसको कंडक्ट कर लेते हैं। अगर MLC शो हो गई कि डॉक्टर जो था वो कंप्रोमाइज उसने किया है तो सजा जदा है कोई? बिल्कुल है, अकाउंटेबिलिटी है। क्या अकाउंटेबिलिटी? उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, टर्मिनेशन ऑफ जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर राजा फिदा हुसैन साहब से आज मैंने इंतहाई टची और मुश्किल ये टॉपिक इसलिए पूछा
کہ آزاد جموں کشمیر میں ہزاروں کیسز جو ہیں کورٹس کے اندر موجود ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یہ تو بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، لیکن لوور لیول کی کورٹس کے اندر بہت سے کیسز ہیں. جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے نا، کبھی اس کے دل سے پوچھیں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. جس کا باپ مار دیا جائے، جس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے، جس کے بیٹے کو مار دیا جائے، جس کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، ان شوز میں اپنے آپ کو ڈالیں اور اللہ سے ڈریں. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.